आज की कहानी है पिता पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बुरी बात होती है। ऐसी सोच रखने वाला सुयश बचपन से ही पढ़ाई में और उन सभी चीजों में जी जान से मेहनत करता आया था जिनकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। उसने अपना पूरा बचपन गरीबी और आवश्यक चीजों की कमी में गुजारा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो इतना अवश्य जानता था कि अगर सही दिशा में मेहनत और लगन से काम किया जाए तो मेहनत रंग जरूर लाती है। सुयश भी पढ़ लिख कर इस काबिल बन गया कि उसे किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। सुयश ने एक एक करके अपने सपने पूरे करने का सफर शुरू किया। पहले तो उसने छोटे छोटे सपने पूरे किए, फिर सही उम्र होने की वजह से शादी कर ली। अगले ही साल वो एक सुंदर बच्चे का बाप भी बन गया, लेकिन इन सब में उसके सपने पूरे करने का सफर रुक गया। उसे इस बात का कोई मलाल भी नहीं था, लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक उसका एक बहुत बड़ा सपना एक अच्छी बड़ी कार लेने का, जो हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता था। बचपन से लेकर आज तक वो किसी अच्छे कार को रास्ते से गुजरते हुए देखता तो पल भर के लिए ही वहीं पर रुककर उसे देखता रहता था। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, उसका ये सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। उसने इस सपने को पूरा करने की ठानी और थोड़े थोड़े पैसा जमा करना शुरू किए। कुछ वर्षों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो अपने सपनों की कार ले सके, और एक दिन वो सारे पैसे समेटकर उस कार को अपने घर पर ले आया। उस कार में बैठकर उसे लगता कि उसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। वो जितना प्यार अपने 5 साल के बेटे के साथ करता, उतना ही प्यार अपनी कार से भी करता था। हर दिन अपने हाथों से कार को धोता और उसके पार्ट्स को अच्छी तरह से चेक करता। एक दिन वो अपनी कार को धो रहा था, साथ में उसके 5 साल का बेटा भी कार के आगे पीछे खेल रहा था। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने कार के उस तरफ जाकर देखा जहां उसका बेटा कार पर पत्थर से खरोच रहा था। सुयश को लगा जैसे उसका सिर गुस्से से फट जाएगा। उसने बेटे के हाथ को काफी जोर से पकड़ा और उसे बुरा भला कहने लगा। बच्चा दर्द के मारे रोए जा रहा था, लेकिन सुयश का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। 2-3 मिनट बाद जब उसने बच्चे का हाथ छोड़ा तो उसे समझ में आया कि ज्यादा जोर लगाने की वजह से बच्चे की हाथ की उंगली टूट गई। जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गया। बच्चे की उंगली टूट जाने की वजह से प्लास्टर बांध दिया। जब सुयश अपने बच्चे से मिलने गया तो बच्चे ने पूछा कि पापा, मेरी उंगली कब ठीक होगी। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका और बाहर आकर अपने किए पर पछताने लगा। उसे एक बार फिर से उतना ही गुस्सा आया जितना अपने बच्चे पर आया था, लेकिन इस बार का गुस्सा अपने आप पर और उस कार पर था, जिसकी वजह से उसने अपने मासूम बच्चे को हानि पहुंचाई थी। वो गुस्से को शांत करने के लिए पार्किंग में पहुंचा जहां पर अपनी कार लगाई थी। वहां जाकर कार पर लात घूंसे बरसाने लगा। इसी बीच उसकी नजर गाड़ी के उस हिस्से पर पड़ी जहां पर उसके बच्चे ने पत्थर से कुरेद कर कुछ लिखा था। उसने जब ध्यान से पढ़ा तो वहां लिखा था, आई लव यू पापा। उसे पढ़कर सुयश फफक फफक कर रोने लगा और अपने किए पर बहुत पछतावा करने लगा। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।